ठीक है। z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों निकालना है। पहले वाले में अधिकतम था, दोनों निकालेंगे। ये आपके पास इस बार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देती है। ये तो कह रहा है कि x 0 से पीछे नहीं आएगा, y 0 से पीछे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो पहला काम हमारे पास ये हो जाएगा, असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर ये तीनों असमीकाएं समीकरण बदल जाएगी। आप लिखोगे असमीकाओं को, हम लोग क्या लिखेंगे, असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, और जैसे इनको असमीकाओं को समीकरण में बदलेंगे तो पहली समीकरण हो जाएगी हमारे पास में x प्लस 3y बराबर 60, दूसरी हो जाएगी x प्लस y बराबर 10। उसको बाद में कर लेंगे, पहले इन दो का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है सर, पहले हम लोग इन दोनों को कर लेते हैं एक बार। इन दोनों काम करेंगे, पहले हम लोग रखेंगे x बराबर 0। x बराबर 0 रखना, x तो खत्म हो जाएगा, यहां से बचेगा 3y बराबर 60, तो y का मान कितना हो जाएगा 20। y का मान कितना हो जाएगा 20। और अगर y का मान 20 है तो यहां से एक बिंदु आएगा आपके पास, बिंदु A 0,20। ठीक है, और अगर ये आ गया, इसी सवाल के अंदर आपको y बराबर 0 रखना। सेम काम रिपीट कर रहा हूं केवल और केवल, y बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर। y बराबर 0 रखते ये 0 हो जाएगा, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर x का मान 60 आ गया तो यहां से एक बिंदु और आ गया आपके पास, और वो बिंदु आ गया है b 60,0। अब आप लोग लिखोगे चूंकि असमीका से और असमीका है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों ही मान 0 करने, x का मान भी 0, y का मान भी 0। x बराबर 0 तथा y बराबर 0, तो ये बन गया। और 0 से 60 बड़ा होता है, अतः ये सत्य है, क्योंकि सत्य असत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः ये भाई सत्य और असत्य इतना ही बताता। सत्य का मतलब वो जो छायांकित भाग होगा, जो सुसंगत क्षेत्र होगा, उस रेखा के नीचे की ओर होगा, और असत्य का मतलब हो गया वो सुसंगत क्षेत्र रेखा के ऊपर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये सत्य है। पहला हम लोगों ने काम कर दिया, वैसे इसमें काम करना है दूसरे में। ज़्यादा इसमें भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, चिंता मत करिए, सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर भी। चलिए सर इसको करते हैं। इसको जब हम लोग करेंगे तो सेम ही काम वही, x बराबर 0 रखने पर, x 0 रखते ही y का मान कितना आ जाएगा 10। ठीक है, बिंदु भी बाद में नाम लिख दूंगा। और वही बात y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहां से एक बिंदु आएगा C 0,10, और यहां से एक बिंदु आएगा D। ठीक है, D 10,0। अब आप लोग लिखोगे चूंकि असमीका से और असमीका है x प्लस y, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर x बराबर 0 तथा y बराबर 0, लेकिन इस बार ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि 0 10 से क्या नहीं होता, बड़ा नहीं होता। आप लिखोगे अतः ये सत्य नहीं है। पहली बात, इसका क्या बनेगा, इसको बनाते ही x बराबर क्या बन जाएगा y, और x बराबर y का मतलब है कि जो ग्राफ है आपका
x बराबर y का मतलब है साहब कि जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। x बराबर y का ग्राफ ऐसा ही बनता है। चलिए साहब शुरुआत कर लेते हैं इसकी भी। शुरुआत अगर हम लोग करेंगे ढंग से तो ज़्यादा इसमें भी कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, क्योंकि माइनस का मान तो है नहीं, ज़्यादातर हम लोग प्लस की तरफ ही रखते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट वैल्यू प्लस की तरफ ही रखते हैं, तो प्लस ही अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। यहाँ तक ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। लाइन है शायद सीधी होनी चाहिए, मुझे पता है ना, सीधी है। एक्स डैश है, वाई डैश है, ये मूल बिंदु है, ये एक्स डैश है। वैल्यू ले लो 10-10 के गैप पर ले लो, कोई समस्या नहीं, ले लो 10 के गैप पर। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, चेक करते हैं साहब। बिंदुओं को रखना शुरू करते हैं पहले, तो बाद की बात बाद में देख लेंगे एक बार, ठीक है। बिंदुओं को रखना शुरू करेंगे तो पहला बिंदु है 0,20। 0,20 का मतलब यहां पर है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये ए पॉइंट हो जाएगा 0,20, ठीक है, समझ आना आप लोग। दूसरा बिंदु है 60,0। 60,0 यहां पर है, ये बी बिंदु 60,0। पहले इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं एक बार, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ आते जाएंगे ना वैसे वैसे हमें करते जाना पड़ेगा काम, वरना गड़बड़ हो जाएगा। साथ में करते ही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये लो सब, ठीक है, समझ जाना थोड़ा सा। अब क्या है कि ग्राफ तो मेरे पास है नहीं, तो भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए सारे के सारे ग्राफ। और ये जो ग्राफ बना था ना, ये बड़ा, ये ग्राफ है आपके x+3y का। x+3y बराबर 60 का बना था, ठीक है। और इस ग्राफ में एक बात थी, बात सत्य थी, इसका मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ आएगा, मूल बिंदु की तरफ, ऐसे, ठीक है। दोनों तरफ थोड़े थोड़े में ऐसा चले नीचे की तरफ, मतलब पूरा। अब कौन सा आएगा, छायांकित भाग क्या होता है कि कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से सारे नहीं आएंगे। अब अगला बिंदु रखते हैं 0,10। 0,10 तो ये रहा, सी बिंदु है। और अगला बिंदु है डी 10,0, वो यहां से। क्या बात कर रहे हो भाई, है सही है क्या? ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ, ये प्रतिच्छेद करिए, लेकिन हमें इधर प्रतिच्छेद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी कारण बता दूंगा आपको, ठीक है। प्रतिच्छेद इसीलिए नहीं लेना था क्योंकि ये तो वैसे इधर तो लेना ही नहीं, ये x और y 0 से बड़ा है। और ये जो आया है ना, वो आया आपके, ये जो ग्राफ बना है वो x+y बराबर 10 का बना। और इसमें बात सत्य नहीं थी, सत्य नहीं थी, इसका मतलब ये जो लाइनें बनेगी ना इस बार, वो ऊपर की तरह है। इसमें किधर लेना है, ऊपर की तरफ। और अभी काम खत्म थोड़ी बा, अभी तो एक रेखा ऐसी बना है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही, तो गुजारते हैं साहब, और तो क्या करें, मूल बिंदु से होकर ही गुजारेंगे। ये लो सर, ये रेखा बन गई है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही, ठीक है। ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया अब तो। और ये जो रेखा है वो आपके x बराबर y की,
लेकिन इसके प्रतिच्छेद बिंदु खूब सारे हैं। देखो, एक तो ये बिंदु आया यहां पर और एक ये बिंदु आया। ठीक है, ये बिंदु तो आप मान के चलो बीच में या 10 और 20 के बीच में एग्जैक्ट 15 है। और ठीक है, ये 15 है तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, 15,20 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और ये जो बीच में बना, सपोज दैट ये 5 है तो ये बन जाएगा 5,5। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है शायद, कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की, है ना। चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा 15,15 ही है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो यहाँ नीचे आ रहा है, थोड़ा सा बीचों बीच है। आप ग्राफ में सही बनाओगे तो आपके एकदम सही बनेगा। ये बन गया। अब मेन मुद्दा है कि इन सब से रिलेटेड आपको छायांकित भाग करना है, तो वो छायांकित भाग इतना ही होगा, ये वाला, ये इतना सा, ये ध्यान रखना। क्योंकि इस लाइन से ऊपर लेना, इस लाइन से नीचे लेना, इधर लेना, सारी बातें ये आपके ये हो गया। अब यहाँ पर आपको 4 बिंदु मिल गए। एक बिंदु तो ये मिला था, ये वाला, और ये बिंदु ए था जिसको हमने 0,20 नाम दिया था। अगर दिखाई नहीं दे रहा था, ये यहाँ था। एक बिंदु ये आया, ये वाला, एक बिंदु ये आ गया 5,5 और एक आ गया 15,15। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होती। और टेबल बनाने के लिए यहां हम लोग लिखेंगे बिंदु, और यहां z लिखेंगे। z है आपके पास 3x प्लस का 9y, और एक बिंदु होगा 5,5। मैं एक बार सारे बिंदु लिख देता हूं, 5,5। एक बिंदु 15,15, एक बिंदु 0,10 और एक बिंदु 0,20। इससे सुसंगत क्षेत्र से आपको मान निकालना है और आप लोग इजी वे में काम कराएंगे। देखो 0,10, 0,20, 5,5 और 15,15। बिंदुओं के नाम देने की जरूरत नहीं, कोई समस्या नहीं। पहली बात तो यहां से z का मान कितना आएगा, इमेजिन करना। देखो x का मान यहाँ 5 रखा तो 5 रखते ये बनेगा 15 प्लस यहाँ 5 रखते ये बनेगा 45। ठीक है, तो z का मान कितना आ जाएगा 60। समझदार हो, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या नहीं। 15,15 रखोगे तो 15 यहाँ रखोगे तो ये हो गया 45 प्लस यहाँ 15 रखती, 15 को 9 से गुणा करते हो कितना आता है 135। ठीक है, तो यहाँ से z का मान आ जाएगा 180, कितना 180। ये मान यहाँ रखो, 0 रखती है 0 हो गया, 10 यहाँ रखती, 10 को 9 से गुणा करोगे z का मान कितना आ जाएगा 90। और ये मान यहाँ रखोगे 0 हो गया, 20 यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा 180। तो इस बार सबसे जो छोटा मान आया वो तो आया है ये वाला। इसका मतलब ये हो गया न्यूनतम मान। लेकिन ये 2 बिंदु ऐसे हैं जिसके ऊपर ये मान आपको अधिकतम दे रहा है। ये मान आ गया अधिकतम। ये लो साहब, अब एक नीचे लाइन लिख देना। आप लिखोगे अतः बिंदु 5,5 पर z का न्यूनतम मान 60 होगा तथा बिंदु 15,15 तथा 0,20 पर z का अधिकतम मान 180 होगा। ये लाइनें आपको लिखनी है, और जैसे ही आपको ये लाइनें आप लोग लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। 2 बिंदुओं पर z का अधिकतम मान आ रहा है। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे तो अच्छा ग्राफ बनेगा। बाकी मैंने मेरी तरफ से बोर्ड पे नहीं होते हुए मैंने एकदम प्रतिच्छेद बिंदु वगैरह सही निकाले। आप लोग जब ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे, ग्राफ पेपर के ऊपर सिंगल बढ़िया सी लाइन आती, बराबर गैप होता, तो वहाँ जब आप लोग काम करोगे तो कोई समस्या आपको आएगी भी नहीं। आप लोग इजी वे में इसको कर सकते हो शानदार तरीके से। ये टेबल हमेशा ग्राफ के नीचे बनेगी, बिंदु कैसे रखने, x बराबर y की ये लाइन बनी, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख रखी है शानदार तरीके से। एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझाए। ले लो साहब, स्क्रीनशॉट लो।